राइट। तो चलिए मैं अब शुरू करती हूँ मेरी सक्सेस स्टोरी। शुरुआत तो मेरी फेलियर स्टोरी से ही हुई थी, राइट। कई बार फेल होती रही, कई बार फेल होती रही, पर एक चीज मैंने जिंदगी में सीखा है, उठ के खड़े रहना, उठ के खड़े रहना, उठ के खड़े रहना। और मुझे एक ही चीज आगे बढ़ा रही थी, वो थे अरुण भाई और सुरेखा। अरुण भाई और सुरेखा के बारे में क्या कहूं मैं, वो जब से मेरी जिंदगी में आए हैं, परिवर्तन ही परिवर्तन मेरी जिंदगी में आया है। चलिए मैं शुरुआत से बताती हूँ अपने बारे में। बहुत सारे लोगों को मेरे बारे में ज्यादा पता नहीं है, पर आज मैं दिल खोल के आप लोगों के साथ बात करना चाहूंगी। अगर एक सेंटेंस भी आपकी लाइफ में एक चेंज ला सकता है, मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगी। तो मेरा नाम सुगरा अमीन है और मैं एक सिंपल हाउसवाइफ, बहुत ट्रेडिशनल मुस्लिम बैकग्राउंड को बिलोंग करती हूँ। और तकरीबन 17 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। शादी हुई एक बिजनेस क्लास घराने में, आलीशान कोठी जैसा मकान, नौकर चाकर, कोई चीज की कमी नहीं, लग्जरीज की तो कोई कमी ही नहीं थी। फ्रेंड्स, मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर बन, पर मेरे माँ बाप का सपना था कि मैं जितनी जल्दी मेरी शादी हो जाए बहुत अच्छा रहेगा, पर बहुत अच्छा घराना भी मिला। मेरे हस्बैंड इकलौते बेटे, बिजनेस 105 साल पुराना, एशिया का ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट टॉय स्टोर, कोई चीज की कमी नहीं थी, लग्जरीज की तो कभी कमी ही नहीं थी। रिस्पेक्ट था, मान सम्मान था, प्यार था। पर एक चीज थी कि मेरे मदर इन लॉ ने पहले दिन ही बता दिया था, बेटा ये पढ़ाई लिखाई डॉक्टर बनना या कुछ काम करना हमारे घर का माहौल नहीं है, आपको तो हमारा खानदान चलाना है, घर गृहस्थी संभालना है। और उस समय आज से 40 साल पहले जो बड़े कहते थे हम सुन लेते थे, राइट। और हमने भी वही किया। बहुत खुश थी, गृहस्थी में बहुत खुश थी। धीरे 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 2 बच्चे हो गए, एक लड़का और एक लड़की। और हस्बैंड का बिजनेस चोटियों को छू रहा था। बिलीव मी दोस्तों, सीजन के टाइम पे, दशहरा, दिवाली, हॉलिडे सीजन में घर में बोरियों में पैसा आया करता था, हमें गिनने के लिए भी फुर्सत नहीं होती थी। और एक चीज थी, कभी मैंने जिंदगी में पैसे को हाथ नहीं लगाया, पैसा गिनना भी नहीं आता था। जो कुछ भी चाहिए हस्बैंड किया करते थे और पेरेंट्स के घर में फादर किया करते थे। और ऐसा नहीं था मैं डिप्राइव्ड थी, नहीं, कभी नहीं। कोई भी चीज मैं आंख उठाकर देखती, लाख रुपए का रहने दो, वो रात को मेरे घर आता था और मैं पूछती थी मुझे तो ये नहीं चाहिए था। और मेरे हस्बैंड कहते, बड़े प्यार से कहते, आपने आंख उठा के देखा और वो आपकी है। तो माँ बाप के घर में भी यही देखा, लाड़ प्यार पैम्परिंग। और हस्बैंड के घर में भी बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में हम जी रहे थे, बहुत पैम्पर्ड लाइफ जी रहे थे, जो चाहिए वो हमें मिला। अचानक आज से कुछ 25 साल पहले, जब मेरा बेटा 9 साल का था और बेटी 2 साल की थी, अचानक मेरे हस्बैंड बीमार हो गए। एक लाइलाज न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया। जो पैसा करा सकता था हमने किया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हर वो जगह जहां हम पहुंच थी हमारी, हम गए। एक ही जवाब मिला कि उनको 15 साल का समय है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरे पैरों तले धरती खिसक गई। हमने बहुत बड़े सपने देखे थे हमारे बच्चों के लिए कि हम बेटे को बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनाएंगे, बेटी को पढ़ाएंगे, अच्छे घर में शादी करेंगे, बहुत सारे सपने थे हमारे। और ऐसा लग रहा था मैं एक अंधेरे गुफे से गुजर रही। काफी कोशिश की अपने हस्बैंड के बिजनेस को संभालने का, बहुत बड़ा बिजनेस था, पैसा गिनना नहीं आता था, बैंकिंग नहीं आती थी, एक चेक लिखना नहीं आता था, तो मैं इतना बड़ा बिजनेस कहाँ से संभालूं। लॉसेस, और धीरे धीरे हमें वो बिजनेस भी बंद करना पड़ा। और उसी समय मेरी मुलाकात डॉक्टर सुरेखा भार्गव और अरुण भार्गव जी से हुई और मोदी केयर मेरी जिंदगी में आया। मोदी केयर भी कैसे आया मेरी जिंदगी में, वो भी एक छोटी सी स्टोरी है। मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे टपरवेयर में लेकर आया, कहने लगी कि ये बिजनेस बहुत अच्छा है, चलिए। और हम टपरवेयर ज्वाइन कर लिए। और 3 दिन में ही मुझे ऐसा लगा, आई एम नॉट कट आउट फॉर दिस बिजनेस। ऐसा लग रहा था मैं किसी को धोखा दे रही हूँ। इतने महंगे प्लास्टिक कंटेनर्स, नो नो नो, दिस इज नॉट फॉर मी। शुरू से मैं एक प्रिंसिपल्ड पर्सन रही हूँ, कुछ अच्छा लगा तो लगा, नहीं लगा तो उस चीज को मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगी। और मैंने बता दिया मुझे ये बिजनेस नहीं करना है। मेरे हस्बैंड ने तो पहले ही बता दिया था, आपको बिजनेस का एबीसीडी नहीं पता है, आप कुछ नहीं कर पाओगी। और फिर उसी समय
मेरी सिस्टर इन लॉ ने बताया कि एक और बिजनेस है जो सोप शैम्पूज का बिजनेस है, वो मोदी केयर है। और हम दोनों ने मिलके मोदी केयर को लेटर लिखा, और उस समय 1250 रुपए का हमें किट खरीदना होता था। हमने 1250 रुपए मोदी केयर को एक चेक लिखकर भेज दिया। वो चेक हमें लौटाया गया और बताया गया आपको एक स्पॉन्सर की जरूरत है। हमें स्पॉन्सर क्या होता है पता भी नहीं था, चुपचाप बैठ गए। 8 दिन के बाद एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आया, अगर आपको एक ऐसा बिजनेस जहां पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कंपनी का नाम मोदी केयर है, आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करिए। हमने उनको कॉल किया, फ्रेंड्स ब्लैंक कॉल गया, कॉल मिला ही नहीं, मायूस हो गए। फिर 8 दिन के बाद एक और एडवर्टाइजमेंट मिला, एक ऐसा बिजनेस है जहां पे लो इन्वेस्टमेंट है, पार्ट टाइम है, होम बेस्ड है, फ्लेक्सिबल है। और आप सबको एटलीस्ट दी ओल्डर कंसल्टेंट्स को ये टैगलाइन पता है ये किसकी होती है, राइट? और वो कॉल अरुण भाई और सुरेखा ने उठाया और हम चले गए उनसे मिलने के लिए। फ्रेंड्स, एक चीज मैं बता रही हूँ, पहला सीख मैंने उस दिन सीखा कि टाइम वेस्ट हमें नहीं करना है। अरुण भाई और सुरेखा आए थे बैंगलोर और उन्होंने एडवर्टाइजमेंट डाला, पर आए थे एक शादी के लिए। उस समय भी वो इस बिजनेस को लेकर इतना सीरियस थे, मैं ये 24 साल पुरानी बात कर रही हूँ, राइट? इतना सीरियस थे कि फर्स्ट टाइम वो बैंगलोर आए, चाहते तो बैंगलोर घूमते, सिल्क की साड़ियां खरीदते, शॉपिंग करते, पर वो एडवर्टाइजमेंट डालकर बैठे थे कि चलो आए हैं बैंगलोर तो नेटवर्क बना के ही जाएंगे। और मेरा कॉल गया, मैं चली गई सुरेखा और अरुण से मिलने के लिए। और वहां पे मैं जब गई, 2.5 घंटे का प्रेजेंटेशन अरुण भाई ने दिया। और बिलीव मी, वो टाइम पे 2.5 घंटे 3 घंटे के प्रेजेंटेशन हुआ करते थे 8 या 9 प्रोडक्ट, और उसमें से एक था वाटर प्यूरिफायर। अरुण भाई का फोटे था वाटर प्यूरिफायर, पूरा खोल के बताते थे कैसे ये असेंबल फिर दोबारा कर सकते, इतना अच्छा प्रोडक्ट है। 2.5 घंटे, और हर 10 मिनट पे मैं कह रही हूँ भाई हमें ये प्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, हमें तो सोप शैम्पू बेचना है। हमारा माइंडसेट क्या था? ट्रेडिशनल बिजनेस, राइट? कि पैसा दो, प्रोडक्ट लो, पैसा फिर उस प्रोडक्ट को बेचो, यही हमें पता था। नेटवर्किंग क्या है ना हम जानना चाह रहे थे कि नेटवर्किंग होता क्या है। और फिर क्या हुआ, हर 10 मिनट हम कह रहे हैं बस भैया आप फॉर्म दे दो, हम तो आए आपको ज्वाइन करने के लिए, हमें तो एक स्पॉन्सर चाहिए, हमें ज्वाइन करा लीजिए। अल्टीमेटली 2.5 घंटे के बाद प्रेजेंटेशन हुआ। हम 3 फ्रेंड्स मिलकर गए थे, फॉर्म दिया, और वही 1250 रुपए का चेक मैंने अरुण भाई के हाथ में दिया कि हमने तो मोदी केयर को ये चेक भेजा था, हमारा तो पैसा कट चुका है, आप ये चेक ले लीजिए। देखिए, मेरी नॉलेज ऑफ बैंकिंग इतनी ही थी कि चेक अगर हमने लिखा तो उसका मतलब पैसा कट गया, ठीक है। और अरुण भाई मुझे समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है मैम, ये चेक आप फाड़ के फेंक दीजिए, ये वेस्ट है, आपको तो कैश देना होगा या डीडी देना होगा, कोई आपका चेक स्वीकार नहीं करेगा। और फ्रेंड्स, हमने कह दिया हमें नहीं ज्वाइन करना है। सोचिए, 3 लोग लौट के वापस जा रहे, तो अरुण भाई का क्या हशर हुआ होगा। 2.5-3 घंटे हमने उनका वेस्ट किया, और कह रही या तो ये चेक ले लो या हम तो चले। और मैं नीचे उतर गई। और आज भी सुरेखा कहती है कि वो लोग ना एक पीजी के लेकर बैठे थे, ये एडवर्टाइजमेंट के कॉल्स अटेंड कर रहे थे, लोगों को वहां बुला रहे थे, एक होटल में भी नहीं थे, पीजी अकोमोडेशन में ठहरे थे सुरेखा और अरुण। और फिर उन्होंने क्या किया, ऐसा लग रहा था, सुरेखा आज भी कहती है दीदी उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था 3 घंटे आपने वेस्ट किए और बेवकूफी में जा रहे हैं। ऊपर से गमला लेके, मैं एक रेड कलर की नई मारुति कार में गई थी, ऐसा लग रहा था गमला लेके कार के ऊपर फेंके, राइट? पर सुरेखा और अरुण, तो सुरेखा अरुण है, पेशेंस की मूर्ति है। उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट उसी रात को घर पे कॉल किया। देखिए, सेकंड लेसन जो मैंने सीखा, फॉलो अप क्या होता है। उन्होंने कॉल किया और मुझे मेरे हस्बैंड से बात की। इत्तेफाकन मेरे हस्बैंड ने कॉल उठाया और उन्होंने मेरे हस्बैंड को सारा समझाया। मेरे हस्बैंड ने मेरी तरफ देखा और कहा वहां भी जाके आपका दिखा दिया आपने, अच्छे लोग लग रहे हैं, अगर करना है जाइए और कर लीजिए। बिलीव मी, उस दिन वो फोन अगर मेरे हस्बैंड को नहीं आता ना, तो आज मैं मोदी केयर में नहीं रहती, बात वहीं की वहीं धरी रह जाती। दोस्तों, मेरी जर्नी वहां से शुरू हुई। दूसरे दिन हम 3 लोग मिलकर गए, कैश दिया और
हमारा फॉर्म दे दिया, वो था दिसंबर एंड, और तकरीबन जनवरी की 6 तारीख को मेरा फॉर्म रजिस्टर किया गया। और उन दिनों हमारे पास कोई ऑफिस नहीं थी, और प्रोडक्ट जब भेजते थे तो 15 दिन वीआरएल कुरियर से, ट्रांसपोर्ट से आता था, कुरियर्स भी नहीं थे, वीआरएल ट्रांसपोर्ट से दिल्ली से आया करता था। और फिर उसमें से आधा प्रोडक्ट फटा होता था, 8 प्रोडक्ट तो होते थे, और उसमें से डिटर्जेंट मैक्सिमम मंगाए जाते थे, सारा फटा होता था। फिर दोबारा उसको वीआरएल ट्रांसपोर्ट से भेजा जाता, 15 दिन लगते, और फिर 15 दिन के बाद यानी 1.5 महीने में एक बार हमें प्रोडक्ट आ गया, तो बहुत अच्छा है। इसीलिए अगर आज 8 दिन भी हो जाते ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर प्रोडक्ट में डिले होता है, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, हमारी ही कंपनी है, आएगा ना, हमें इतना तो विश्वास है ना, आएगा और हमारा बिजनेस चल रहा है, राइट। आगे बढ़ते जाओ, दैट्स ऑल आई नो। और फिर वहां से अरुण भाई के फॉलोअप कॉल शुरू, बिजनेस तो मेरा शुरू हो गया। मैं हर महीना 5,000 का प्रोडक्ट मंगा लेती, और 2-3 लोगों को स्पॉन्सर किया, और विद इन 6 मंथ्स मेरा चेक 6,000 रुपीज का भी होना शुरू हो गया। मुझे नहीं पता कैसे वो 6,000 का होने लगा, और हस्बैंड ने भी हिम्मत दिलाई। चलो, पहले जो फैमिली मुझे रिजेक्ट करती थी, इस बिजनेस को रिजेक्ट करती थी, उन्होंने भी मुझे आगे बढ़ना सिखाया। मेरी मदर इन लॉ ने कहा, बेटा कुछ तो है, मैंने इतने दिन से आपको मना कर रही थी, ऐसे कैसे 6,000 रुपीज का चेक। बिलीव मी, वो टाइम पे 6,000 रुपीज का, आज से 23 साल पहले, काफी मायने रखता था। और 6,000 से मेरी मदर इन लॉ ने भी खुश होके कहा चलो कर लो, और बड़ों की जब इजाजत मिल जाती है तो पंख लग जाते हैं, राइट। पर एक चीज था, फॉलो अप अरुण भाई और सुरेखा का टू गुड, टू गुड। वो हर बार मुझे कॉल करते और कहते आपको कोई हेल्प चाहिए मैम, और मैं कहती ये आदमी को क्या पड़ी है कि मुझे हर बार कॉल करने का, हर महीना मैं सोप शैम्पू तो ले रही हूँ ना, ये क्यों मुझे कॉल करके तंग करते हैं। आप सोच के देखिए मेरा माइंडसेट कितना छोटा था, नैरो माइंडेड, एक बहुत ऑर्थोडॉक्स दबी दबी जिंदगी जीने वाली लड़की थी मैं। और फिर वो महीने में एक बार बैंगलोर आते, यहां से मैंने सीखा आउटस्टेशन कैसे बिल्ड होता है, और हर बार मुझे कॉल करते और कहते कि मैं फलानी होटल में ठहरा हूं और आप एक काम करिए, वहां पे मुझे मिलने आ जाइए। अब दोस्तों क्या होता, मैं जाती, ठीक है, और मैं वहां पे नहीं जाती, कभी नहीं गई। एक ही चीज मैं करती कि मुझे आना नहीं है, मैं एक ही बात करती कि मैं क्यों जाऊं मैं एक आदमी को मिलने होटल जाऊं, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। और ऐसे ही करके 1.5-2 साल मेरे निकल गए। 1.5-2 साल तक मैं कभी अरुण भाई को मिलने नहीं गई, वही 5,000 का प्रोडक्ट लेती, और जो मैंने नीचे अपनी 1-2-4 डाउनलाइन बनाए वही कर रहे थे, और वहीं से मुझे काफी अच्छा चेक मिल रहा था, राइट। और फिर एक चीज हुई कि मैंने जब अपने भाइयों को, बहनों को, अपनी फैमिली को इस बिजनेस के बारे में बताया, तो हर एक ने रिजेक्ट किया, हर एक ने कहा कोई आपको बेवकूफ बना रहा है, ऐसा कोई बिजनेस है ही नहीं जहाँ पे पैसा नहीं लगाते हैं तो लाखों रुपए कमाए जाते हैं, राइट। ये माइंडसेट उनका था, और मेरा माइंडसेट एक ही था कि मुझे सक्सेसफुल बनना है। और फिर एक दिन क्या हुआ, अचानक अरुण भाई का फोन आया कि एक सक्सेस सेमिनार है, ताज रेसिडेंसी बैंगलोर में ये सक्सेस सेमिनार है, और उन्होंने मुझे इनवाइट किया इस सक्सेस सेमिनार में। इत्तेफाकन मेरे चचा वहां पर बैठे थे, उन्होंने कहा कुछ तो बड़ा हो रहा है सुब्रा, चलो इस बार मैं आपको लेकर चलता हूँ। और हम चले गए वहां पे मिलने के लिए, और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। जो लोग मेरे बाद ज्वाइन कर रहे थे वो लोग 60,000, 70,000, 1 लाख रुपए कमा रहे थे, राइट। और उस दिन मेरे साइन अप के बाद फर्स्ट टाइम मैं अरुण भाई और सुरेखा से मिली, और उसी दिन अरुण भाई ने पूछा क्या आप इस बिजनेस को सीरियसली करना चाहती हो। मैंने कहा यस, मैं सीरियसली करना चाहती हूँ, मेरे भी सपने हैं, मैं इन सपनों को पूरा करना चाहती हूँ। तब उन्होंने पूछा क्या हम बैंगलोर शिफ्ट हो जाए, क्या आप हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हो। उसी पल मैंने कहा हाँ जी आप शिफ्ट हो जाइए, मैं तो काम करूंगी आपके साथ। और उसी दिन मेरे मदर के घर के ऊपर एक घर खाली था, मैंने उनको वो घर दिखाया, वो अपार्टमेंट दिखाया, उनको बहुत अच्छा लगा, और हमने प्लान कर लिया इस बिजनेस को करना है, और वो बैंगलोर शिफ्ट हो रहे हैं, राइट। बैंगलोर शिफ्ट हुए, फैमिली ने तो रिजेक्ट कर दिया था, राइट। अब मुझे प्रूफ करना था अपनी फैमिली को कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मैं कोई बुद्धू नहीं हूँ, मैं कुछ बेवकूफ नहीं बनी हूँ, मेरे को भी एक बहुत अच्छा बिजनेस मिला है जिसको मुझे करना ही है। अंदर से एक चोट थी, फैमिली ने कहा था दीदी आप पढ़ी लिखी नहीं हो, मेरे सारे भाई बहन छोटे हैं पर वो लोग बहुत पढ़े लिखे हैं,
और उन्होंने मुझे कहा था आपको कुछ बाहर की दुनिया का पता नहीं है, पर मैंने डिसाइड कर लिया था मैं प्रूफ करूंगी कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं अपने हस्बैंड का सहारा बन सकती हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए जो सपने देखी हूँ मोदी केयर से मुझे पूरा करना है। एक जिद सी आ गई थी, राइट। और जब सुरेखा और अरुण बैंगलोर शिफ्ट हो गए तो फ्रेंड्स मैं सुरेखा के साथ मीटिंग्स करने जाया करती थी, होम मीटिंग्स हम करने लगे, होम मीटिंग्स होम मीटिंग्स होम मीटिंग्स। और बिलीव मी कभी कभी अरुण भाई आउट स्टेशन चले जाते, मेरा ड्राइवर नहीं आता, तब सुरेखा और मैं मेरी लूना पे बैठकर 60-70 किलोमीटर्स ट्रैवल करते थे हमारा किट लेकर, 60-70 किलोमीटर्स, कैन यू बिलीव इट। सुरेखा और मैं लूना पे बैठकर इस बिजनेस को बिल्ड करे हैं बैंगलोर में, राइट। और धीरे 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 मेरा बिजनेस बढ़ने लगा। लिमिटेशंस बहुत थी, बोलना नहीं आता था, राइट, बात करना नहीं आता था। अगर कोई मुझसे कुछ भी सवाल पूछता तो मैं ए करके चुप रह जाती। तो क्या होता, रिजल्ट ही नहीं मिलता। सुरेखा बोल रही है और मैं चुपचाप बैठी हूँ, मैं बोल ही नहीं रही हूँ, और मेरे ही लोग देख रहे हैं कि मैं तो एक छुई मुई सुई हूँ, मेरे साथ क्या बिजनेस ज्वाइन करेंगे, और सक्सेस उतनी खासी नहीं मिल रही थी, राइट। तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे भी बोलना सीखना होगा। तो मैंने क्या किया, इस लिमिटेशन को ओवर करने के लिए एक रिकॉर्डर खरीदा, वॉकमैन खरीदा, राइट। वॉकमैन खरीद के हर सुरेखा की और अरुण भाई की मीटिंग को रिकॉर्ड करती, सुनती, सिर्फ सुनती नहीं, घर वापस आके उसको स्क्रिप्ट उसी दिन बनाती और रटती, राइट। 60 मीटिंग्स मैंने अटेंड किए सुरेखा और अरुण के विदाउट अ सिंगल गेस्ट, और स्क्रिप्ट बनाती, हर दिन ये सीखती कि उनके ओपनिंग सेंटेंसेस क्या है, अगर वो टीचर से बोल रहे हैं तो कैसे उनका ओपनिंग सेंटेंस होता है, उनकी क्लोजिंग कैसी होती है, एक हाउसवाइफ के साथ ओपनिंग कैसा होता है, स्टेटमेंट क्या होता है, एक अगर बैंक ऑफिसर है तो उनकी ओपनिंग स्टेटमेंट क्या होती है, एक इंजीनियर से बात कर रहे हैं तो उनकी ओपनिंग स्टेटमेंट क्या होती है। हर चीज को मैं लिखती बैठती। अगर वो एडवर्टाइजमेंट्स देकर फोन कॉल्स पे बैठे होते तो मैं 3-3 घंटे उनके घर जाके क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, हर चीज को स्क्रिप्ट बना बनाकर रटती और बोलती, रटती और बोलती। ऐसे करके मैंने बोलना सीखा, राइट। और फिर एक दिन ऐसा भी हुआ कि हम गए थे एक होम मीटिंग करने, किसी ने मुझे पूछा कि मैम आप कितना कमा रही हो, और मैं करके चुप रह जाती, राइट। और मैं कहती मैंने तो अभी शुरू किया है, 1.5 साल हो गए शुरू होकर। सुरेखा कहती दीदी ऐसे जवाब नहीं देते, एक एक जवाब देना भी मुझे सुरेखा और अरुण भाई ने सिखाया है। कहती दीदी आप ऐसे बोलो कि हम जैसे लोग 6 महीने से साल भर इस बिजनेस को करके 10 से 15 हजार रुपए तो कमा लेते हैं। और मैं कहती ये झूठ होगा सुरेखा, मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं तो अभी 10,000 भी नहीं कमा रही हूँ। और सुरेखा कहती दीदी ये झूठ नहीं है, लोगों का आप भला कर रही हो। मैं कहती नहीं सुरेखा, खुदा मुझे नहीं बख्शेगा अल्टीमेटली। सुरेखा कहती दीदी आपको खुदा तो नहीं बख्शेगा, ये मुझे नहीं मालूम, पर मैं आपको नहीं बख्शूंगी। और वो मुझे रटवाती थी, ये डायलॉग रटवाती थी, और जाने से पहले बोलती दीदी आप क्या जवाब दोगी इस सेंटेंस का। बिलीव मी, जो काम उन्होंने मेरे ऊपर किया है ना, शायद ही किसी के ऊपर किया होगा फ्रेंड्स। और मैं जब बोलने लगी ना तो सक्सेस आने लगी, बहुत बड़ी सक्सेस आने लगी, मेरी पर्सनालिटी में ग्रोथ आने लगा। और अरुण भाई ने मुझे आउट स्टेशन करना सिखाया, लेकर गए मुझे आउट स्टेशन, कैसे होटल में अकेले रहते हैं, कैसे लोगों से बात करते हैं, कैसे आप एडवर्टाइजमेंट्स देना है, कैसे आउट स्टेशन को बिल्ड करना है, कैसे आउट स्टेशन के लोगों को एवरीडे आप कॉल करें, वीकली आप उनकी काउंसलिंग करें, फोन कॉल्स करें, हर महीना कैसे आउट स्टेशन जाना है, सब कुछ उन्होंने सिखाया। टू दी एक्सटेंट मैं अकेली नेपाल बिल्ड करने चली गई थी। नेपाल, बिलीव मी, बैंगलोर से मुझे गुवाहाटी जाना पड़ता था, गुवाहाटी से नेपाल जाती थी। बहुत बड़ा नेटवर्क मैंने नेपाल में भी बिल्ड किया अकेले। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे वो भी सिखा दिया था, पंख लग गए थे और मेरा नेटवर्क फैलता चला गया। फ्रेंड्स यहीं से राइट मेरी पर्सनालिटी में इतनी ग्रोथ आई कि मैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स करने लगी, होम मीटिंग्स करने लगी, और प्रोडक्ट ट्रेनिंग ऐसी माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट ट्रेनिंग करने लगी। क्यों? वहां पर भी अरुण भाई ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। एक नया प्रोडक्ट आता,
सुपरमार्केट हम चले जाते, हम तीनों चले जाते, सुरेखा, अरुण भाई और मैं, और एक एक प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर ब्रांड का घर लेकर आते, उसके साथ खेल करके देखते, और वो जब विश्वास आ जाता ना कि हमारा प्रोडक्ट द बेस्ट है, तब क्या होता था, हम इजीली लोगों को बता पाते। डेमोस तो आज लोग कंपनीज वगैरह दिखा रहे हैं, राइट, पर उस समय सुरेखा और अरुण भाई डेमोस हमें सिखाते थे, नए नए डेमोस सिखाते थे, क्योंकि वो खेल करते थे अपने प्रोडक्ट के साथ। इसीलिए आज जब भी प्रोडक्ट कोई न्यू लॉन्च होता है, इमीडिएटली मैं परचेज करती हूँ, मैं भी उसी के साथ खेल करती हूँ, और इसीलिए आज मैं प्रोडक्ट डेमो इतना अच्छा कर पाती हूँ, इतना अच्छा मुझे प्रोडक्ट नॉलेज आता है, क्योंकि मैं एक एक प्रोडक्ट को स्टडी करती हूँ, कॉम्पिटिटिव ब्रांड स्टडी करके देखती हूँ कि हमारे प्रोडक्ट और उनमें कितना फर्क है, राइट। और फ्रेंड्स, यही सिलसिला चलता गया चलता गया चलता गया। मैं होम मीटिंग्स करती गई, होम मीटिंग्स जैसे जैसे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते गए, होम मीटिंग्स में कलर कॉस्मेटिक्स की अलग करती, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की अलग करती, होम केयर के प्रोडक्ट्स की अलग करती, थीम्स डिसाइड करके मैं होम मीटिंग्स करती थी, ठीक है। अगर हम मान लीजिए होम केयर कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं थीम डिसाइड करती कि गुड हाउसकीपिंग कैसे करना चाहिए, हेल्थ केयर करती तो हेल्थी सैलेड्स और वेजिटेबल कार्विंग के ऊपर मैं बात करके लोगों को हमारे हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स बताती। एक्टिव 80 होता तो हम पेड़ों पर पैसे कैसे उगाएं, उसको थीम लेती। कलर कॉस्मेटिक्स और स्किन केयर होता तो फेशियल्स थीम लेती, नेल आर्ट का थीम लेती, और ऐसा करके मेरा बिजनेस होम मीटिंग्स के जरिए बढ़ने लगा। छोटा नेटवर्क था पर वेरी प्रोडक्टिव नेटवर्क था, और एक रिटेंशन वाला नेटवर्क था, क्योंकि मेरा पूरा नेटवर्क वाज बेस्ड ऑन होम मीटिंग, स्पॉन्सरिंग एंड प्रोडक्ट्स, स्पॉन्सरिंग एंड प्रोडक्ट्स, होम मीटिंग्स पे पूरा नेटवर्क मेरा बेस था। मैं ब्लाइंडली अपनी अपलाइन को फॉलो करती थी। मैं अरुण भाई और सुरेखा की मीरा थी, सिस्टम से वफादार थी, कंपनी से वफादार थी। जब मोदी केयर एक पीक पे था, बड़ी बड़ी कंपनीज के लीडर्स हमारे मोदी केयर के लीडर्स को झांसा देके उस तरफ बुलाते थे, पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि सुगरा अमीन को टच करके भी देखे, क्योंकि उन्हें पता था मैं मोदी केयर से और सुरेखा और अरुण भाई से वफादार थी। उस दिन एक और सबक मुझे मिला, आपको एक रिश्ता बनाना होता है अपने नेटवर्क में, अपने डाउनलाइंस के साथ, अपनी अपलाइंस के साथ। जितना गहरा रिश्ता बनता है उतना ही हमारा एक रिटेन नेटवर्क होता है, कोई हमारे नेटवर्क को हिला नहीं सकते। रिश्ता बनाइए अपने डाउनलाइंस के साथ, अपने नेटवर्क के साथ, और देखिए मर मिटने के लिए हम एक दूसरों के लिए तैयार हो जाते हैं, हमारे खुद भाई बहनों से अजीज हो जाता है हमारा नेटवर्क, राइट। और यही रिश्ता आज प्रमोद जी के साथ भी मेरा है कि कुछ भी करने के लिए मैं तैयार हूं और प्रमोद जी हमारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये रिश्ता, अटूट बंधन जिसे हम कहते हैं, ये समीर मोदी जी की देन है हम सबको, राइट। तो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर पैदा करिए, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होना बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। बिलीफ लेवल आपका हाई होना चाहिए कि आप मोदी केयर में हो, मोदी केयर इज द बेस्ट कंपनी, और मोदी केयर ही है जो हमारे सपनों को लेकर आगे बढ़ सकती है। 3rd ईयर में मेरा चेक 20,000 का हो गया, इसी बिलीफ को, इसी होम मीटिंग्स को, इसी प्रोडक्ट ट्रेनिंग को, सिस्टम को फॉलो करते हुए, अपनी अपलाइन के साथ कदम से कदम मिला के चलते हुए मेरा चेक 20,000 रुपीज का हो गया 3rd ईयर में। और मेरा फर्स्ट फॉरेन ट्रिप मुझे मिला बैंकॉक और स्टार क्रूज का, ठीक है। और अब सक्सेस एक ठहराव पे आ गई थी, राइट। स्टार डायरेक्टर, प्रेसिडेंट स्टार डायरेक्टर, राइट। I wanted to go for my emerald director at that time. ये पुराने प्लान के बारे में मैं बात कर रही हूँ, पर हो ही नहीं रहा था। बहुत अच्छी मीटिंग्स कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, कहीं ना कहीं कुछ कमी थी। एक दिन अरुण भाई और सुरेखा और मैं मिलके काउंसलिंग कर रहे थे कि व्हाट इज रॉन्ग विद सुग्राज नेटवर्क दैट इट डजंट ग्रो, क्या हो रहा है कि बड़ी सक्सेस सुग्रा को नहीं आ रही है। और तब एक चीज रियलाइज किया कि मैं कभी अपने ड्रीम्स को वर्बलाइज नहीं करती थी। ड्रीम्स शायद थे, अंदर दबा के रखती थी, सब चीज अंदर दबा के रखती थी, क्योंकि हर चीज से मुझे डर लगता था, लाइफ से डर लगता था। जब मेरे हस्बैंड बीमार हो गए थे उसके बाद तो मैं लाइफ से डरने लग गई थी, राइट। और ये चीज को निकालने के लिए एक दिन क्या हुआ, पर जो चीज डरती थी ना वो बराबर करती थी अपने डर को हटाने के लिए। और एक दिन सुरेखा ने कहा, दीदी अब यहाँ से आपको अपना ड्रीम बोलना पड़ेगा, आपको क्या चाहिए लाइफ में वो आपको वर्बलाइज करना पड़ेगा। और मैं कहती, मुझे जो चल रहा है चलने दो सुरेखा, यही बस है, मेरे सपने हैं वो मेरे लिए है, नहीं आपको बोलना पड़ेगा, नहीं आपको बोलना पड़ेगा।
और मैं सुरेखा की बात मानती ही नहीं थी। एक दिन एक मीटिंग हो रही थी, कोर टीम की, कोर लीडरशिप की मीटिंग हो रही थी और सारे लोग बैठे थे और वहां पे ट्रेनर ने हमें बोला 5 मिनट हर एक को दिया जाएगा, अपना अपना ड्रीम लिखना होगा और उस ड्रीम को आके शेयर करना होगा। मैं चुपचाप पीछे चली गई और जाके बैठ गई छुपते हुए। सुरेखा मेरे पास आई और बोली, दीदी आपने आज ड्रीम लिखा? मैंने कहा मैंने नहीं लिखा, मुझे नहीं बोलना। सुरेखा ने कहा, दीदी अगर आज आप नहीं बोलोगी तो आज हमारा रिश्ता यहीं खत्म, आप मोदी केयर छोड़ो और चले जाओ। तो मैंने कहा, उस दिन अंदर से मेरी रूह कांप गई। अरुण भाई और सुरेखा के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी सुरेखा के बिना मेरी जिंदगी, अरुण भाई के बिना मेरी जिंदगी। और उस दिन मैंने लिखा कि मुझे अपना मेरा 6000 स्क्वायर फीट का घर है, बहुत बड़ा घर था, राइट। मैंने लिखा इस घर के ऊपर मुझे एक सर्विस अपार्टमेंट, लग्जूरियस सर्विस अपार्टमेंट बनाना है, 8 बेडरूम का, जहां से मुझे 1 लाख रुपए की इनकम आएगी। फ्रेंड्स, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, कब तथा अस्तु हो जाता है, कब आमीन हो जाता है, किसी को नहीं पता। और उस दिन मैं जाकर बोली और बोलकर मैंने सुरेखा की तरफ देखा और कहा, बस बोल दिया, काफी है। छोटे बच्चे की तरह, जिद्दी बच्चे की तरह बोल दिया और मैं आकर बैठ गई, राइट। और फ्रेंड्स, बिलीव मी, within 1 year, राइट, मेरा घर शुरू हो गया कंस्ट्रक्शन और 8 बेडरूम का सर्विस अपार्टमेंट बना, लग्जूरियस तरीके से बना। और उसी समय मेरे हस्बैंड की तबीयत बिगड़ रही थी। हमने डिसाइड कर लिया कि मोदी केयर से मैं कमा रही हूँ, 1 लाख रुपए की अब इनकम आ रही है हमें इस सर्विस अपार्टमेंट से। तो मैंने अपने हस्बैंड का बिजनेस बंद कराया ताकि वो सुकून से रह सके, बिजनेस की टेंशन ना लें और वो आराम से ये सर्विस अपार्टमेंट संभाल ले। और उनको वो मैंने गिफ्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स पे उस दिन मेरा विश्वास और बढ़ गया और मैं बड़े बड़े सपने बोलने लगी, मेरा माइंड सेट बहुत स्ट्रांग होता गया, राइट। पर अचानक 2005 में अचानक अरुण भाई की तबीयत बिगड़ गई और सुरेखा को दिल्ली जाना पड़ा वापस। और वहां से फिर मेरा नेटवर्क बिल्कुल शेक हो गया, मेरा बिजनेस में मनी नहीं लगता था, राइट। और उसी समय बहुत सारे बाइनरी कॉन्सेप्ट्स आ गए, लीडर्स इधर से उधर हो गए और मेरा धीरे धीरे मेरा नेटवर्क 12% पे आ गया। कहाँ मैं एमरल्ड डायरेक्टर पे जा रही थी पुराने प्लान में और मेरा नेटवर्क 12% पे आ गया, तकरीबन 20 से 25 हजार बीवी पे आ गया, ठीक है। और वहां पर भी आप सुरेखा का फॉलोअप देखिए, शी इज बिजी लुकिंग आफ्टर अरुण भाई की लाइफ को सेव करने में वो दिन रात एक कर रही है। और हर दिन मुझे कॉल कर दी, दीदी अपने बिजनेस को संभाल लो, दीदी अपने बिजनेस को संभाल लो, दीदी अपने बिजनेस को संभाल लो। और एक दिन वो बैंगलोर मिलने चली आ गई मेरे को और मिलकर पूछी, दीदी एक बात बताइए, जिस दिन अरुण भाई को होश आ जाएगा, जिस दिन अरुण भाई ठीक होके खड़े हो जाएंगे और आपका पहला सवाल आपके भाई का एक ही चीज रहेगा कि आपने बिजनेस को क्या किया, क्या मेरी वजह से आपने बिजनेस को इतना नीचे गिरने दिया। और उनको कतई ये बात पसंद नहीं आएगी। अंदर से मैं हिल गई, मेरी रूह कांप गई फिर से। और मैंने डिसाइड कर लिया, कुछ भी हो जाए मुझे मेरे भाई को प्रूफ करना है कि आई एम द बेस्ट। जो उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास रखा था उसको प्रूफ करना है। बैंगलोर में मन नहीं लगा, मैं हैदराबाद चली गई बिल्ड करने के लिए। फ्रेंड्स, बैंगलोर में मन नहीं लग रहा था बिजनेस में, मैं आउट स्टेशंस करने लग गई, राइट। और इसी तरह हैदराबाद बिल्ड होता चला गया। हमने एक थीम उठाई, नेल आर्ट, तभी हमारे पास नेल पॉलिशेस आए थे। हमने थीम उठाई नेल आर्ट, सुरेखा ने भी मेरी बहुत मदद की दोबारा नेटवर्क बिल्ड करने के लिए। और उस एक थीम के साथ मैंने 1700 ब्यूटिशियंस को स्पॉन्सर किया हैदराबाद में। ऐसा होता था कि पूरे इंडिया की नेल पॉलिशेस हैदराबाद भेज दिया जाता था। एक एक दिन हमारे 1000-2000 नेल पॉलिशेस बिक जाते थे, राइट। और नेटवर्क बढ़ता ही चला गया। फिर मैंने डिसाइड कर लिया, कभी पीछे पलटकर देखूंगी नहीं। नेटवर्क बढ़ता गया और 2011 में हमारा मैक्सिमाइजर प्लान आया और इमीडिएटली मैं उस प्लान में अगस्त में डायमंड बनी, सितंबर में प्रेसिडेंशियल डायमंड बनी, अक्टूबर में ब्लू डायमंड बनी, फरवरी में रॉयल डायमंड बनी। उसी समय मैं भुवनेश्वर भी गई थी प्रमोद जी की एक सक्सेस सेमिनार करने के लिए,
राइट। और वहीं पे मुझे मेरी पहली गाड़ी स्विफ्ट डिजायर हमने खरीदी, मोदी केयर से हमें मिली, राइट। बिलीव मी, वो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। हस्बैंड के पास एक चेक से मैं कोई भी गाड़ी ले सकती थी, पर कुछ दिन पहले मैंने ठान लिया था कि मुझे एक कार खरीदना है, और मैंने क्या किया, अपनी खुद की कार बेच दी। क्यों बेची? अगर कार रहेगी तो मैं दूसरा बड़ा सपना नहीं देखूंगी, तो मैंने वो कार बेच दी। बेच के ऑटो में जाने लगी, धक्के खाते हुए बिजनेस करने लगी, बाइक पे जाने लगी, और वहां से मेरी कार आ गई। वो जिद थी, हर जगह पे मैंने जिद कर ली थी कि मुझे करना है तो करना है, और ये जिद ही मुझे इस बिजनेस में आगे बढ़ाती चली गई, राइट। और फिर क्या हुआ, माइंडसेट मेरा और स्ट्रांग होता गया और स्ट्रांग होता गया, और 2015 में हमारा समीर मोदी आजादी प्लान आया, और फिर समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड आया, और उसी समय दोस्तों क्या होने लगा, सुरेखा का अब माइंडसेट होने लगा, दीदी आपको जीबीडी करना है, दीदी आपको जीबीडी करना है, दीदी आपको जीबीडी करना है, राइट। मैंने कहा यस सुरेखा हम जीबीडी करेंगे, यस सुरेखा हम जीबीडी करेंगे, राइट। और फिर मैं आरबीडी हो गई। आरबीडी होने के बाद हमने मेरी तीसरी कार खरीदी, दैट वाज किया सेल्टॉस GTX प्लस। ये लॉकडाउन, जो लास्ट लॉकडाउन था उसके बिल्कुल 15 दिन पहले, मार्च की 21 तारीख को लॉकडाउन शुरू हुआ, 15 तारीख को मैंने अपनी किया सेल्टॉस GTX प्लस 22 लाख की मुझे मोदी केयर से मिली। और दिसंबर 2019 में 3 महीने लॉकडाउन के पहले मैं अपने नए फ्लैट 9 करोड़ के अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई, राइट। फ्रेंड्स, ये सारी देन मोदी केयर की थी। और इससे भी अच्छी बात ये हुई कि जैसे ही समीर मोदी प्लान अनलिमिटेड आया, मेरा और बड़ा सपना होने लगा कि मुझे जीबीडी बनना है। सुरेखा और मैं सिंगापुर में बैठे थे, स्टार क्रूज पे थे, और उस दिन हमने डिसाइड कर लिया कि आपको जीबीडी जाना है। मैंने कहा डन सुरेखा, वी विल डू इट, राइट। और मैंने डेट दे दिया, हमने डिसाइड किया जुलाई 2020 मेरा जीबीडी होगा, अरुण भाई की बर्थडे के टाइम पे। और हम दोनों ने डिसाइड किया उतने दिन तक हम एक चीज छोड़ देंगे, और हम दोनों की फेवरेट है स्प्राइट, और हम दोनों ने मिलके स्प्राइट पीना छोड़ दिया। देखिए, एक छोटी सी थी कि कुछ छोड़ो तो कुछ पाओ, राइट। स्प्राइट हमने छोड़ दिया और डिसाइड किया जिस दिन मेरा जीबीडी हो जाएगा हम उसी दिन स्प्राइट को हाथ लगाएंगे। और फ्रेंड्स, आप सोच के देखिए, हमने तो डिसाइड कर लिया और मार्च में लॉकडाउन हो गया, कहां से करती मैं जीबीडी? पर मेरा माइंडसेट स्ट्रांग था। सुरेखा ने कहा दीदी आपके विश्वास को डामाडोल होने नहीं देना, 1 मिनट के लिए भी नहीं होने देना, हो जाएगा। मैं कह रही हूँ हो जाएगा तो हो जाएगा। और बिलीव मी फ्रेंड्स, जुलाई को तो नहीं हुआ, अगस्त 2020 में मेरा जीबीडी हो गया, ठीक है। जिस दिन हमने डिसाइड किया था ना, उस समय 7 लेग्स भी मेरे नहीं थे। पर फ्रेंड्स, बिलीव इन योर स्पोकन वर्ड्स, बिलीव करिए अपने आप पे कि मैं कर सकती हूँ तो कर सकती हूँ, कर सकती हूँ तो कर सकती हूँ। और जब अपलाइन कहता है ना, तब तो आपको पक्का यकीन होना है अपलाइन आप पे भरोसा कर रहा है, आपके ऊपर उसको पूरा भरोसा है, उसको पता है आप कर सकते हैं, तभी अपलाइन आपको कहता है आप कर सकती हैं, राइट। अपलायंस पे बिलीव करना सीखो, अपनी कंपनी पे बिलीव करना सीखो, और अपने आप पे भरोसा रखो कि आप में वो कैपेसिटी है, जो चाहो इंसान कर सकता है अगर उसका वाई स्ट्रांग है। और फ्रेंड्स, यहां से मेरी सक्सेस और बढ़ती चली गई, मैं आगे बढ़ती गई, जीबीडी बन गई, चेक बढ़ने लगा, सब कुछ होने लगा। और एक चीज मुझे हुआ कि मुझे IDSA से रिकॉग्नाइज किया गया, गोल्डन तेलंगाना अवार्ड फॉर द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। उस दिन तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। एक सिंपल सी हाउसवाइफ, एक दिन जिसको बोलना नहीं आता था, एक चेक साइन करना नहीं आता था, चेक लिखना नहीं आता था। मुझे पता है जब मोदी केयर से चेक आता था, अब तो पूरा NEFT होता है, तब चेक आता था, राइट। मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे मोदी केयर ऑफिस से चेक कलेक्ट करना है, बैंक कैसे जाना, बैंक में कैसे चेक डिपॉजिट करना। 20,000-25,000 रुपए का चेक आ रहा है, पर मुझे चेक कैसे बैंक में डिपॉजिट करते वो भी नहीं पता था। वो भी अरुण भाई ने सिखाया। बैंक लेकर जाते थे, कैसे
पे स्लिप फिल करना है, कैसे डिपॉजिट करना है, सब कुछ उन्होंने मुझे सिखाया। तो सोचिए उस तरीके की औरत को IDSA से जब रिकग्निशन मिलता है तो आपको कैसा लगता है। फ्रेंड्स, सक्सेस तो मिली, पर अरुण भाई सुरेखा को मैं ये सक्सेस मेरी डेडिकेट करूंगी, क्योंकि वही है कारण मैं आज इस बिजनेस में खड़ी हूँ, वही है कारण कि मैं आज अपने बच्चों के सपने पूरे कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मेरी बेटी जब छोटी सी थी ना, ठीक है, हम लोग सब मिलके, अरुण भाई, सुरेखा, निशान भार्गव, मेरा बेटा, मेरी बेटी, हम सब मिलके जाया करते थे, राइट, शॉपिंग जाते थे, विंडो शॉपिंग जाते थे, मॉल्स जाते थे, राइट। और एक दिन मेरी बेटी कहने लगी, एक ज्वेलरी स्टोर से में हम विंडो शॉपिंग कर रहे थे, उसको एक डायमंड रिंग बहुत पसंद आ गई और कहने लगी, मम्मी मुझे ये डायमंड रिंग चाहिए। तो मैंने कहा, बेटा अभी नहीं, ये बहुत कॉस्टली है। तो वो सुरेखा के पास गई, सुरेखा आंटी मुझे ये डायमंड रिंग चाहिए, मम्मी को बोलो दिला दे। सुरेखा कहने लगी, हाँ बेटा हो जाएगा, ठीक है, आपको भी ये डायमंड रिंग दिला दिया जाएगा। तो वो कहती है, आंटी मम्मी कह रही है पैसे नहीं है। मम्मी के पास तो पैसा है, उसको तो एक ही काम करना है, गोले 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 बनाना है और वहां पे लोगों को फिट करना है उन गोलों में, और मम्मी के पास पैसा आ जाएगा। एक छोटी सी बच्ची को पता था कि हमें प्लान दिखाना है, गोले बनाना है पेपर पे, लोगों को समझाना है, तो हमारे घर पैसा आ जाएगा, राइट। मेरे बच्चे बहुत बड़ा प्रोत्साहन थे मेरी सक्सेस में, बहुत सारी सैक्रिफाइसेस भी किए हैं। छोटी सी बेटी को छोड़कर, छोटे से बेटे को छोड़कर मैं जाती थी आउट स्टेशन, लिख के जाती थी, खाना पकाकर। मेरी मदर इन लॉ वाज एज्ड, हस्बैंड बीमार, नो डाउट वी हैड अ वेरी गुड स्टाफ, पर मैं पकाकर लिख के बॉक्सेस पे रख के जाती थी फ्रिज में, डे 1 ये निकालो, डे 2 ये निकालो, मेरी बेटी स्कूल जाने से पहले निकाल कर सब कुछ रख के जाती थी, ठीक है। मेरा बेटा बहन को संभालता था, उसकी पढ़ाई लिखाई में देख रेख करता था, सब कुछ करता था, ठीक है। आज मेरे बच्चों को जो कुछ भी आज मिल रहा है ना, कई माँ बाप कहते हैं कि हम कैसे हमारे बच्चों को छोड़े, उनका एग्जाम्स है, उनको पढ़ना है, ये सारे आज मुझे एक्सक्यूज लगते हैं, क्योंकि बच्चों को अगर आप इंडिपेंडेंट बनाते हैं ना, तो ये एक्सक्यूज भी हमारी जिंदगी से खत्म हो जाता है, राइट। फ्रेंड्स, मोदी केयर करिए, सीरियसली करिए, क्योंकि हर एक सपने को आप पूरा कर सकते हो मोदी केयर की वजह से, राइट। मोदी केयर ही है जो आपको आगे बढ़ा सकता है। आप देखिए ना, ऐसी ऐसी आज कोरोना में सुनने को मिल रहे हैं, ऐसी ऐसी सक्सेस स्टोरीज सुनने को मिल रहे हैं, जिसे हम लॉकडाउन स्टोरीज कह रहे हैं, और ऐसे ऐसे दुख भरी स्टोरीज भी सुन रहे हैं जहां पे हमारी लीडरशिप की डेथ हुई है, पर आज उनके फैमिलीज कम अज कम, ठीक है, फाइनेंशियली सिक्योर तो है। इस फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए आपको मोदी केयर करना है, आपका वाई ढूंढना है, क्यों आपको मोदी केयर करना है, राइट। दोस्तों, मैं एक ही बात कह सकती हूँ, सीखिए, ट्रेनिंग्स है, सुरेखा मैम की लीप प्लेटफॉर्म है, एक वंडरफुल प्लेटफॉर्म, जिसको अगर आप पकड़ लेते हो ना, आप कभी भी निराश नहीं हो सकते हो इस बिजनेस से। प्रमोद जी का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है हम सबके लिए, राइट। ऐसी ही बहुत सारी लीडरशिप का प्लेटफॉर्म्स है, जिसको हम अगर सही मायनों में अगर इसको पकड़ लेते हैं ना, सक्सेस हमारे कदम चूम सकती है, राइट। तो दोस्तों, मैं एक ही बात आज कह रही हूँ कि मोदी केयर है ना जिंदगी का स्लोगन बना लो। मेरे बच्चे जब छोटे थे, आज कुछ भी मांग करते ना, तो एक ही चीज कहते, मम्मी मोदी केयर है ना, राइट। हमें क्या परवाह करना है, हमें किस चीज की फिक्र है, मोदी केयर है ना। और फ्रेंड्स, सब कुछ मुझे मोदी केयर से मिला, मान सम्मान मिला, पैसा मिला, घर मिला, गाड़ी मिली, 22 फॉरेन ट्रिप मिले, IDSA से रिकग्निशन मिला, बट सबसे बड़ी देन जो मुझे मिली वो थी मेरी हस्बैंड की जिंदगी। क्यों? क्योंकि मोदी केयर के वेल सप्लीमेंट्स ने उनकी जिंदगी में एक करिश्मा लाया, एक ऐसा करिश्मा, एक ऐसा जादू। डॉक्टर्स ने उन्हें 25 साल का समय दिया था, 15 साल का समय दिया था, आज 25 साल हो गए हैं, आज वो मेरे बीच हैं, राइट। नो डाउट थोड़ा वॉकर पे चलते हैं, नो प्रॉब्लम, पर मेरे साथ है ना, राइट। फ्रेंड्स, क्या फर्क पड़ता है अगर सक्सेस थोड़ा डिलेड आती है, पर सक्सेस तो आती है ना। मोदी केयर आपको जो समीर जी प्रॉमिस करते हैं वो डिलीवर तो कर रहे हैं ना, राइट। किसी को जल्दी आएगी, किसी को लेट आएगी, कोई बात नहीं, दिल लगा के मोदी केयर को करिए, अपने अपलायंस के साथ कदम से कदम मिला के चलिए, ट्रेनिंग्स को सुनिए, और डेफिनेटली सक्सेस आपके कदम चूमेगी।
अल्टीमेटली मैं एक कहानी सुनाना चाहती हूँ, राइट। मैं एक ऐसी पक्षी की कहानी सुना रही हूँ आज, राइट। ये हकीकत है दोस्तों, पक्षी है, उसका छोटी सी चिड़िया है, छोटी सी चिड़िया है जिसका नाम है बार टेल गॉडबिट। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, एक छोटी सी बर्ड है जिसका नाम है बार टेल गॉडबिट। या इसकी सबसे लंबी माइग्रेटरी फ्लाइट होती है। माइग्रेटरी का मतलब क्या होता है? जनरली बर्ड्स क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उनको ना खाने की प्रॉब्लम होती है, क्लाइमेट वो सूट नहीं कर रहा है, दूसरी उनको जो क्लाइमेट चाहिए उस तरफ जाते हैं। उनकी ब्रीडिंग यानी वो एग्स डालते हैं बच्चे हैच होने के लिए, उनको वो जगह सूट नहीं करती है, तो हजारों किलोमीटर दूर वो लोग उड़कर चले जाते हैं। ठीक है, और क्यों जाते हैं? उनकी नेक्स्ट जनरेशन को पैदा करने के लिए, और उनकी नेक्स्ट जनरेशन को एक अच्छा खाना पीना मिले, इसीलिए वो लोग एक शहर से दूसरी जगह उड़कर चले जाते हैं। इसको कहते हैं माइग्रेशन, राइट। तो बारटेल गॉडबिट एक ऐसी चिड़िया है, छोटी सी चिड़िया है, राइट, पर उसका लॉन्गेस्ट माइग्रेटरी फ्लाइट होता है। कहते हैं कि वो 11,500 किलोमीटर उड़ती हैं अलास्का से न्यूजीलैंड तक, राइट। पर ये नॉन स्टॉप होता है, 9 दिन 9 रात नॉन स्टॉप वो उड़ती है। सूरज ऊपर आता है, सूरज गुरूब होता है, सूरज उठता है, सूरज गुरूब होता है, सूरज उठता है, सूरज गुरूब होता है। ये चिड़िया उड़ती रहती है, राइट। थंडर स्टॉर्म्स आते हैं, स्नो स्टॉर्म्स आती हैं, बारिश आती है, फिर भी ये चिड़िया नॉन स्टॉप उड़ती रहती है। डेजर्ट्स आते हैं, शहर पार होते हैं, रिवर्स आते हैं, ओशंस आते हैं, तब भी ये चिड़िया नॉन स्टॉप 9 रात 9 दिन बिना खाए, बिना पिए, बिना सोए उड़ती रहती है। क्यों? उसका एक ही वाय होता है कि वो कैसे भी अलास्का से न्यूजीलैंड पहुंचेगी, क्योंकि वहां पे उसको अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पैदा करना है, एक अच्छी एनवायरनमेंट उनको देना है, उनको अच्छा खान पान देना है। यही उसका रीजन होता है कि वो 9 रात 9 दिन बिना सोए, बिना खाए, बिना पिए उड़ती रहती है, उड़ती रहती है, उड़ती रहती है, राइट। साइंटिस्ट ने उनके ऊपर एक रिसर्च किया तो पता चला कि उनका आधा ब्रेन सोता है, आधा ब्रेन जागता है। कुछ घंटों के बाद जो ब्रेन सो रहा था वो उठ जाता है, जो उठा हुआ होता है वो सो जाता है। ठीक है, पर आज तक रीजन नहीं मिला क्यों ये करिश्मा होता है। और एक ही चीज पता चली, वो होती है उस चिड़िया की माइंडसेट, उसका वाय, कि उसे जब तक माइग्रेट नहीं होगी वो अंडे नहीं डाल सकती है, बच्चे पैदा नहीं हो सकते हैं, और उनको खान पान नहीं मिल सकता है। जब एक अदना चिड़िया, छोटी सी चिड़िया अपना वाई ढूंढ सकती है, तो क्या हम इंसान हमारा वाई नहीं ढूंढ सकते? क्या हम हमारे सपनों को उड़ान देने के लिए अपनी वाई ढूंढकर मोदी केयर को सीरियसली नहीं कर सकते हैं? अपलायंस सक्सेसफुल है, राइट, मोदी केयर सक्सेसफुल है। अगर हम सक्सेसफुल नहीं है तो हमने हमारे वाई को नहीं ढूंढा है, इसीलिए हम सक्सेसफुल नहीं है। तो फ्रेंड्स, अपने वाई को तलाश करिए, अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करिए, और आप देखोगे 100% आपको सक्सेस आपके कदम चूमेगी, आप सक्सेसफुल बनोगे, आपका एक उड़ान होगा, आपकी लाइफ में एक परिवर्तन होगा, आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। और इसी के साथ एक ही दुआ करती हूं कि आप लोग सब सेफ रहें, टेक केयर करें। लीप प्लेटफॉर्म है, प्रमोद जी का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए। बाहर मत जाइए विदाउट गोइंग आउट। लॉकडाउन में भी मोदी केयर ने बहुत तरक्की की है, आज 300 करोड़ का टर्नओवर हमारा मंथली हो रहा है, तो हम घर बैठे भी इस बिजनेस को बड़े आराम से कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एक ही दुआ करती हूँ कि हम सब जल्दी से जल्दी स्मैक में जाएं, 1 करोड़ आजादी क्लब में जाएं, 10 लाख रुपए मिनिमम मंथली कमाएं। और मेरा भी यही सपना है कि इस साल मैं ईयर एंड होते होते मेरा 10 लाख रुपए का चेक होगा और मैं भी समीर मोदी आजादी क्लब में जाऊंगी, 1 करोड़ पूल में मेरा भी हिस्सा रहेगा, राइट। और इसी के साथ लेट मी हैंड इट बैक टू प्रमोद जी वंस अगेन। प्रमोद जी, इट्स ऑल योर्स नाउ।